हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। आपका 50 डेज यहाँ पे बचा हुआ है और सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आज जो है आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जिस ऑर्डर में मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस ऑर्डर में जो है सब्जेक्ट को आप जो है रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो फ्रेंड्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालना तय है। तो बात करने वाले हैं, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम है आपका। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा है कि इस बार जो है 1000 प्लस सीटें रहने के चांसेस हैं। और फ्रेंड्स जैसे जैसे आपका अभी अधियाचन आ रहा है और ये अधियाचन जो है फ्रेंड्स जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका जो है नहीं आ जाता तब तक सीटें आपकी जुड़ती रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ईयर है 2025 का। इसमें आपको प्रीलिम्स भी निकालना है, मेंस भी निकालना है और फाइनल आपको सिलेक्शन ले लेना है। तो पहला काम है कि प्रीलिम्स निकाला जाए। तो चलिए बात करते हैं कि किस ऑर्डर में जो है आपको सब्जेक्टों को तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स पहला सब्जेक्ट जो कि आपको जो है पढ़ना चाहिए वो है फ्रेंड्स पॉलिटी। पॉलिटी फ्रेंड्स बहुत इजी होती है और ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि पिछले 3 सालों से कि हर साल 20 प्लस क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी को आप लोग थोड़ा हल्के में लेते हैं, लास्ट में पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं और तब भी आपसे 2-4 क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपका पूरा ये ध्यान होना चाहिए कि आपसे जो है बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए पॉलिटी। और पॉलिटी के लिए मैंने आपसे कहा है केवल एम लक्ष्मीकांत और जो है घटनाचक्र की PYQ वगैरह से आप जो है पढ़िएगा। आसानी से जो है आपके 90% ज़्यादा क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक और घटनाचक्र की PYQ और पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉलिटी। दूसरा फ्रेंड्स जो कि आपको पढ़ना है वो है फ्रेंड साइंस। साइंस फ्रेंड्स 2024 का पेपर देखिए तो जहाँ वहाँ पे कूट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आपके टफ क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन साइंस क्वेश्चन वहाँ भी फ्रेंड्स आपके 1 लाइनर पूछे गए। तो फ्रेंड्स साइंस में बहुत ज़्यादा आयोग वहाँ पे चेंज नहीं कर पाता। तो साइंस की जो है आपको जो है प्रायोरिटी करनी चाहिए, क्योंकि साइंस में ये देखा जा रहा है कि हर साल 20 प्लस क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। और साइंस के लिए मैंने आपसे कहा है कि लूसेंट और घटनाचक्र की जो है PYQ आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा। आपके साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा सब्जेक्ट आपको ऑर्डर में रखना है और जिसका रिवीजन करना है वो है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की क्वेश्चनों की संख्या फ्रेंड्स थोड़ी बढ़ रही है और हर साल ये देखा जा रहा है कि 8 से जो है 8 से लेके 12 क्वेश्चन के रेंज जो है बन रहा है। तो फ्रेंड्स आपको इन्वायरमेंट के लिए बस आपको एक चीज़ करनी है वो है PYQ। तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं हैं फ्रेंड्स आपके। अगर आपने PYQ क्वेश्चन की अच्छे से आपने जो रिवीजन कर लिया, चाहे घटनाचक्र की पढ़ते हैं या अपने यूथ की पढ़ते हैं, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला सब्जेक्ट मैंने आपसे क्या कहा, पॉलिटी। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है आपका, साइंस। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है वो है फ्रेंड्स इन्वायरमेंट। चौथा सब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पे रखना है प्रायोरिटी वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से फ्रेंड्स आपका भी जो है फैमिलियर भी हैं और यहाँ से करीब आपके देखिए तो 12 से 15 क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके रिवर से, माउंटेन से और फ्रेंड्स जनजातियों से, मिनरल से, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि केवल और केवल घटनाचक्र की PYQ या फिर यूथ की PYQ आप पढ़ते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपके क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन बन चुके हैं और एग्जामिनर उसी में से क्वेश्चन घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर आपने PYQ की अच्छे से प्रैक्टिस की है, बार बार रिविजन किया है, तो आपके क्वेश्चन सही होना तय है। तो इसके लिए आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स पांचवा जो आपको ऑर्डर रखना है, जो 5वें ऑर्डर में जो आपका जिसको आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वो है फ्रेंड्स क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की फ्रेंड्स आपको बहुत शानदार रिवीजन करना है और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि स्पेक्ट्रम की बुक को आपको पढ़ना है और दूसरा है फ्रेंड्स आप घटनाचक्र की PYQ जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक को खासकर 1885 से लेके जो है 1947 तक की जो है अच्छे से आप जो है पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स घटनाचक्र की जो PYQ है उससे जो है आप जो है रिवीजन कर लीजिए क्वेश्चन की, तो आपके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम सही हो जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में ये देखा जाता है फ्रेंड्स की करीब 12-13 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स जो मैंने आपसे 5 सब्जेक्ट कहा और इसी ऑर्डर में पहला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स पॉलिटी, दूसरा साइंस, तीसरा इन्वायरमेंट, चौथा इंडियन ज्योग्राफी और 5वां जो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ से करीब आपके एग्ज़ाम में आपके
80 क्वेश्चन के आसपास जो है पूछे जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन यहाँ से हो गए और इसके बाद फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, जो कि हर साल पिछले 3 सालों से जो पूछा जा रहा है, वो आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो हो गया आपके करंट अफेयर, तो टोटल हो गए आपके 110 क्वेश्चन। तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए यही होनी चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी और पहला रिवीजन आपको इन्हीं सब्जेक्टों को जो है करना है, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं और आपका प्रीलिम्स क्लियर होना अगर डिसाइड करेगा तो यही सब्जेक्ट जो है आपके डिसाइडर होने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी ऑर्डर में जो है पढ़ाई करिएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, करंट अफेयर के लिए आप एक रूल जो है बना लीजिए कि मुझे करंट अफेयर में आज से जो है 2 घंटा जो है डेली देना है। क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर आप साल भर पढ़ते नहीं उतना, और अगर लास्ट में एक एनुअल मैगजीन के भरोसे आप करंट अफेयर करने गए और क्या होता है कि नई नई चीज़ें, बहुत सारी डाटा फैक्ट्स वगैरह होता है, ठीक से रिवीजन आप नहीं कर पाते जल्दी में, तो आपसे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर अभी से आप 2 घंटा अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आपने पहले भी पढ़ा है, तो कहीं कहीं आप एग्ज़ाम में कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं, गेस भी मार लेते हैं। लेकिन करंट अफेयर को अगर आपने ठीक से रिविजन नहीं किया तो एग्जाम हॉल में आप गेस भी नहीं मार पाएंगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या फिर क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए 2 घंटे का रूल आप ज़रूर जो है उसको रखिए और जो है रिवीजन करिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पे आता है कि जो चीज़ें मैंने आपसे छोड़ दिया कि उसको लिए आप क्या करना है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए जो मैंने आपसे 5 सब्जेक्ट कहा और करंट अफेयर। इसके बाद सेकंड जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो है फ्रेंड्स जो है इकोनॉमी क्वेश्चन, जो कि आपके 8 क्वेश्चन पूछे आते हैं। दूसरे इसके बाद फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी, और लास्ट में फ्रेंड्स आपका मिसलेनियस। तो ये जो आपका जो सेकंड प्रायोरिटी वाले जो आपके टॉप 5 हैं, जिसमें इकोनॉमी की क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूँगा कि वो लूसेंट का जो पीछे आपकी इकोनॉमी वाला पार्ट होता है उसे, क्योंकि करंट अफेयर में आप जो है डायनेमिक जो पोर्शन है इकोनॉमी का उसको आप पढ़ ही रहे हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी के लिए वो केवल आप लूसेंट की पूछे जो इकोनॉमी वाला जो पार्ट दिया है उससे आप जो है अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से जो आपका चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स आप जो लूसेंट पढ़ लीजिएगा और घटना चक्र और यूथ की जो है PYQ से आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ आप उसके लिए आप करिएगा नहीं। और वही चीज़ फ्रेंड्स आपको जो है मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी करना है, लूसेंट और वही घटना चक्र की PYQ वगैरह। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप केवल जो है आप मैपिंग को बहुत अच्छे से आप जो है कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद घटना चक्र की PYQ से आप जो है पुराने क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट में है वो आता है मिसलिनियस। तो मिसलिनियस से फ्रेंड्स आपके 10 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये फ्रेंड्स लास्ट में जो है आपके जब एग्जाम आएगा तो लास्ट के 15 दिन में बहुत सारे डाटा फैक्ट्स होते हैं, तो उसको जो है आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा, आसानी से आपके जो हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपसे कहनी है, और जिन साथियों को लगता है कि उनके सीसेट में अभी भी 40 क्वेश्चन सही होने में थोड़ा डाउट है या वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं या उनको डर है मन में, तो उनको यहाँ पे डेली जो है 1 घंटा जो है सीसेट पे ज़रूर जो है देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके जीएस में बहुत अच्छे नंबर भी आ गए और सीसेट में अगर आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सीसेट के लिए फ्रेंड्स डेली जो है 1 घंटे आपको देना है। हिंदी को आप दीजिए 23, जिसमें करीब 23-24 क्वेश्चन पूछे आता है। आप कम्युनिकेशन में दीजिए जिसमें आपसे 25-26 क्वेश्चन पूछे आता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है थोड़ा बहुत इंग्लिश में आप जो है पैसेज वगैरह की जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उसको आप पढ़ के आप आसानी से जो है सही कर सकते हैं। और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। अगर आप PYQ की जो है सीसेट की अगर आप रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करके रीजनिंग क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको करनी है सीसेट के लिए। तो आप अपनी देख लीजिए आपके लिए क्या चीज़ें जो है सूटेबल होने वाली है, कि आपको लगता है कि जो चीज़ आपको टफ है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं उसकी जो है बार बार जो है प्रैक्टिस करिए। PYQ क्वेश्चन पेपर को जो है देख के जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीसेट आपको जो है क्लियर करना। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी को और इस ऑर्डर में जो है सब्जेक्टों को आप जो चीज़ें मैंने आपसे पहली जो प्रायोरिटी कहा उसको आपको बहुत पहले उसको आप ख़त्म करिए। जब वो आपका फिनिश हो जाए फिर इसके बाद आप जो है सेकंड प्रायोरिटी पे जाइए। और सीसेट आप जो है डेली जो है 1 घंटा पढ़िए और करंट अफेयर जो है डेली आप जो है 2 घंटा जरूर पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट।
और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो फ्रेंड्स बल्ले बल्ले हो जाएगा और प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो है ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प ज़रूर करेगी। एंड थैंक यू सो मच।